इस मन की तुलना की है कि मन उस हिरण की भांति है। ये भी जैसे हमारा शरीर एक जंगल की भांति है, वास तो इसी में है, लेकिन ये इंद्रियों के द्वारे से संसार के पदार्थों के पीछे भागता रहता है। ये अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए, अपने भोगों के लिए जहाँ इसकी इच्छा होती है वहीं चला जाता है, मिनटों में चला जाता है। और कहा कि ना इसके उल खुर और चोंच चरण नहीं है कि मन के हिरण के तो कम से कम टांग भी हैं, मुंह भी है, उसके कान भी हैं, आंखें भी हैं देखने की, लेकिन मन को तो ना हाथ है, ना पाँव है, और ना चरण है, ना उसके कोई आँख कान ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री है। उसका अनूठा काम है कि कुछ भी ना होते हुए भी वो उस मृग की भांति इस जंगल में भागता चला जाता है। और ये भागने के साथ में अकेला नहीं जाता, ये इंसान को लेके जाता है, इस पिंजरे को साथ लेके भागता है। इस जिस जंगल में रहता है पूरे जंगल को ही डुलायमान रखता है, कभी इधर कभी उधर। और ये हालत कर देता है कि जब तक वो इसको थका नहीं देता तब तक उसको चैन नहीं पड़ता। शरीर थक जाता है लेकिन वो नहीं थकता, वो तो सौपन की हालत में भी, निद्रा की हालत में भी भागता ही रहता है, रुकता नहीं। तो संत दोतराम जी ने कही कि और वो करता भी क्या है, उस जैसा नुकसान करने वाला कोई है नहीं इंसान का। कबीर साहब ने उसको कहा है इसीलिए कि घर में झगड़ा भारी सा, तो घर में झगड़ा भारी। इस घर के अंदर बहुत भारी झगड़ा है। झगड़ा क्यों है? अच्छाई और बुराई का, सुमति और कुमति का, हमेशा आपस में सद्गुणों और दुर्गुणों की लड़ाई होती रहती है। और उनमें दुर्गुणों का साथ देने वाला मन है, ये किसी न किसी रूप में गिरा ही देता है और जीत अपनी करवा ही लेता है। इसलिए कही है संत दोतराम जी ने कि ऐसे ऐसे काम कर देता है कि जो जिस प्रकार से बंदर जंगल में जाके या किसी बागीचे में जाके उसको बिना सोचे समझे फलों को तोड़ तोड़ के भगा देता है, खाता कम है, नुकसान ज़्यादा करता है, पेड़ों की डाल तोड़ देता है, तहस नहस कर डालता है, उजाड़ देता है भरे बगीचे को। इसी प्रकार से कही है ये मृग, जैसे मृग नाम ले दिया गया, लेकिन मन की भी ये कही है कि हमारे अंदर में अच्छे गुण हैं, उनको ये नहीं आने देता और उनका इस बुरा हाल कर देता है बुराइयों को अपना के। इसलिए कही कि ये ना बाग बगीचे को तोड़ के उनको डाल बेडाल कर दिया। रतन अमोले फल, रतन अमोला फल क्या था? मालिक का नाम। अगर भक्ति करने के रास्ते पर चलते हैं, उनसे जो हमें फल प्राप्त होता है वो अमर फल है, वो सदा सुखदायी है, उसका कभी अंत नहीं होता, उसमें कभी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता, उसमें लाभ ही लाभ है। इसलिए वो रतन अमोला फल है। तो वो उस रतन अमोले फल को हमें नहीं प्राप्त करने देता। फिर कहते हैं कि इस मन से लड़ाई करने के लिए लाखों उठे, बहुत से योद्धा अपने अपने तरीके से। किसी ने इसको तप के द्वारा जीतने की कोशिश की, किसी ने योग के द्वारा जीतने की कोशिश करी, किसी ने हठ के द्वारा, किसी ने तप के द्वारा, किसी ने भूख प्यास बर्दाश्त करके, किसी ने पानी पर निर्वाह करके, किसी ने कोई फल आहारी बन के, किसी ने जप करके, किसी कोई तप करके, किसी ने व्रत रखे, अनेक कोई मौन रखे, कितने ही साधन अपनाए इसको काबू करने के लिए। लेकिन वो कारगर सिद्ध क्यों नहीं हुए? कि वो इस प्रकार की कार्रवाई थी कि जिस प्रकार से सर्प किसी बम्बी में रहता है, उसके घर को तोड़ देते हैं और सर्प को जिंदा छोड़ देते हैं।
जब सर्प जिंदा रहेगा तो बम्बी को फोड़ने का कोई फायदा नहीं है। वो मन इसी प्रकार है कि मन को तो कुछ कहते नहीं हो और शरीर को कष्ट देते हैं। शरीर को कष्ट देने से कोई लाभ नहीं होता जब तक अंतर में मन को सही रास्ते पे नहीं लगाते। किस प्रकार से हालत है इसकी? ये है कि जिस प्रकार से एक बार एक कुएं का पानी खराब हो गया, उस कुएं के पानी में बदबू होने लग गई। लोगों ने देखा कि पानी खराब होने का कारण क्या है, तो उसमें देखा कि कोई जानवर उसमें गिर गया था। पानी उसमें काफ़ी गहराई थी कुएं की, तो उन्होंने क्या किया, भाई गंदा पानी है, गंदे पानी को निकाल दो और नया पानी आएगा तो ठीक हो जाए। उन्होंने पानी निकाल दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी बदबू नहीं गई। उन्होंने दोबारा फिर उसको निकाल दिया, फिर भी बदबू नहीं गई। आखिर उन्होंने सोचा कि कारण क्या है कि हमने तो पूरा पानी भी निकाल दिया, अब तो नया पानी इसमें आ गया और फिर भी ये पानी खराब क्यों है और इसमें बदबू क्यों है। जब ये उनकी समझ से बाहर बात हुई तो एक महात्मा के पास पहुँचे और जाके महात्मा से प्रार्थना की, महात्मा जी हम बड़े परेशान। महात्मा जी बोले क्या बात है भाई, अगर मेरे से परेशानी दूर होगी तो मैं आपकी दूर करूँगा, क्योंकि संत जन दूसरे लोगों के लिए, संसारी लोगों के लिए, उनके हित के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनको सुख देने के लिए, उनके दुख दर्द तकलीफ मिटाने के लिए ही आते हैं और वो अपना पोरस ला के हर प्रकार से उनको शांति सुख और उनकी परेशानी मिटाने का कार्य करते हैं और उनको सुख शांति देते हैं। कहने लगे जी हम पानी के बिना परेशान हैं, कुएं में जो पानी था वो खराब हो चुका है। कहने लगे पानी, बोला जी 2-3 बार हमने उसका निकाल भी लिया लेकिन पता नहीं क्यों। महात्मा जी गए, जाके कुएं के अंदर झांक के देखा तो कहने लगे कि इसमें ये क्या है, कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है, कोई जानवर इसमें गिर गया है और वो जानवर उसमें गिरने के बाद सड़ा हुआ है। अब इस कुएं में वो सड़ी हुई चीज़ जब तक रहेगी, तुम कितना ही पानी इसका बाहर निकाल दो, जब पानी आएगा तो करंग तो इसमें है। वो मुर्दार जब तक इसमें है वो बदबू करता रहेगा। तो उन्होंने उनको बुला के और उसमें से जो पशु गिरा हुआ था उसको बाहर निकलवा दिया और पानी को फिर दोबारा से कुएं से कुआं खाली करवा के, और जब नया पानी आया तो पानी एकदम बिल्कुल ठीक था। इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर, हमारे अंतर में ये मन उस करंग जैसा है। वो उस करंग की भांति जब भी कितने हम लाख कोशिश करते हैं तो ये बिगाड़ देता है। बिगाड़ क्योंकि वो इसमें जब तक बैठा है तो इसके लिए कौन सा अंकुश होगा। गुरु के पास जब जाएंगे तो गुरु उस करंग को बाहर निकालने के लिए कुएं में दोबारा से अच्छे पानी का मतलब सद्गुण लाने के लिए हमें रास्ता दिखाते हैं और उससे ये मन काबू में आता है। अगर सोचते हो मन मर जाएगा, मन मरता नहीं। मन मर जाता है तो उसके पास कुछ बाकी बचता भी नहीं। मन अगर मर जाता है तो इंसान की सब इच्छाएं मर गई, सब उसकी सोच खत्म हो जाती है। जिसका मन मर गया उसका कुछ भी करने को उसकी इच्छा ही नहीं रहेगी। हमारी जब तक हमारा मन है, इच्छा है, तभी हम कोई काम करने लायक हैं। इसलिए कबीर साहब जैसे संतों ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कही कि माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। कि माया भी जो नहीं मरती है, रहेगी वो, और मन भी नहीं मरता है। तो आशा और तृष्णा जैसे नहीं मरती हैं, उसी प्रकार से ये मन भी रहता है, मरता नहीं है कभी। तो इसको मन को काबू करने के लिए गुरु से नाम रूपी अंकुश लेके हमें कमाई करनी चाहिए, जिससे हमारा जीवन सफल हो। आगे कहते हैं इस मन को काबू जब तक नहीं करोगे तब तक हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लाखों ही बताया, अपने अपने तरीकों से उन्होंने कोशिश की
लेकिन ये मृग नहीं मारा गया। तो कैसे पकड़ा गया ये मृग? ये मृग कहते हैं कि जब गुरु की शरण में गए, गुरु ने हमें ज्ञान दिया, अज्ञान हमारा मिटाया, मन की गति के बारे में हमें समझाया और उसको मन को काबू करके उसको सही रास्ते पर ले जाके जब कहीं हम बुराइयों से बच सकते हैं, बुराइयों से बचेंगे तभी हम नाम जपने के काबिल बनेंगे। अभी नाम का जपना, कमाई करना बहुत दूर की बात है, इतना आसान काम नहीं है। कहने को तो सब कहते हैं, लेकिन करने में पल्ले जब पड़ेगा कुछ, जब इंसान त्याग करेगा, साधना करेगा, मेहनत करेगा, जिस प्रकार से सोने को आभूषण बनाने के लिए भट्ठी में तपाया जाता है, उसी प्रकार से हमें अपनी सब ये मन की कल्पनाएं, इच्छा, आशा, तृष्णाएं, हमारी सारी सोच और इस जीवन को उस सोने की भांति सत्संग रूपी भट्ठी के अंदर डाल के इसको कुंदन बनाना है, साफ बनाना है और सभी प्रकार की इस पर जो जंग लगी हुई है उसको हटा के इसको पाक, साफ और पवित्र बना के तब कहीं हम अपने घर जाने के लायक हो सकते हैं। तो इसलिए ये मन की गति बताई है। मन की गति इतनी बातों में तो नहीं होती है, समझाई भी नहीं जा सकती है, व्याख्या भी करना बहुत कठिन है। सारी कार्रवाई जितनी भी होती है, जितनी भी करते हैं, सब मन की कार्रवाई होती है। लेकिन मन के ऊपर अगर आदमी नज़र रखे, ध्यान रखे तो बचा जा सकता है। इसकी जो चाल है उस चाल को समझ के, वो टेढ़ी चाल जो चलता है उस चाल को अगर समझ जाए, उस रमज को जो समझ गया तो उसका काम समझो हो गया। राधा स्वामी।